नया साल मुबारक हो आप लोगों को भी। आपको भी। इसके अवसर पर आप सब लोगों को और आपके माध्यम से बिहार के समस्त निवासियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि 2008 का साल बिहार के लिए नई ऊंचाइयों को लाएगा, अच्छा होगा, शुभ होगा। 2007 में अनेक चुनौतियां आई, उसका मुकाबला करने में बिहारवासी सक्षम हुए। सरकार ने भी चुनौतियों के मुकाबले में अपना पूरा योगदान दिया और इस बार भरोसा है हमको कि 2008 का साल खूब अच्छा होगा बिहार के तरक्की के लिए और बिहार के समाज में अमन और चैन कायम रहेगा, सांप्रदायिक सद्भाव कायम रहेगा, सामाजिक सौहार्द कायम रहेगा। यही मेरी नव वर्ष के अवसर पर मंगल कामना है। मीडिया के लोगों को भी हमारी शुभकामनाएं, उनको अच्छा स्टोरी मिले साल भर में। दिया है आपने अधिकारियों को कल? हाँ, तो पूरे साल के लिए जो हमारी प्राथमिकताएं हैं उसके बारे में हमने कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने सभी अधिकारियों को, जिसमें डीएम और एसपी शामिल थे, को बताया है और आगे क्या करना है इसके बारे में उनको हमने जिम्मेवारी सौंपी है। इस साल जिस इलाके में बाढ़ आई, 2007 में जिस इलाके में बाढ़ आई, उसका मुकाबला लोगों ने किया और उसमें प्रशासनिक तंत्र ने भी ठीक ढंग से भूमिका निभाई। जन सहयोग लिया, जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया, पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग लिया, सिविल सोसाइटीज़ का सहयोग लिया। सबका सहयोग लेते हुए लोगों ने लोगों की तकलीफ को कम करने की भरसक कोशिश की। यह इस बात को जतलाता है कि अगर हमारे प्रशासन के लोग संकल्पबद्ध होकर कोई काम करें तो अभी भी ठीक रिजल्ट दे सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो ये हमने कहा है कि इस बार क्रियान्वयन का साल होगा और सुदृढ़ीकरण का साल होगा, इम्प्लीमेंटेशन और कंसोलिडेशन का साल होगा। यूँ तो हर क्षेत्र में इम्प्लीमेंटेशन पहले ही से हो रहा है, शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार बहुत कुछ करना है। अब गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की सूची पक्का तैयार हो जाएगी, तो जो गरीबों के लिए सुविधाएं सरकार देना चाहती है उसका लाभ उन तक ठीक ढंग से पहुंच पाए। नए साल में हम चाहेंगे कि जन वितरण प्रणाली को सुधारें, उसको सुदृढ़ करें, राशन कूपन और किरासन कूपन योजना ठीक ढंग से लागू हो सके। तो ये सब के लिए ज़रूरी था कि बीपीएल की सूची बन जाए। तो बीपीएल की सूची बनाने में उसको सुधार करना एक लंबी प्रक्रिया साबित हुई और काफ़ी कठिन कार्य रहा है। अभी भी उसमें कुछ सुधार चल रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल ठीक ठाक बीपीएल लिस्ट बन पाएगा और उसके आधार पर हम गरीबों को जो सुविधाएं देना चाहते हैं वो दे पाएंगे। तो नए साल में जहां गरीबों को उनका हक ठीक ढंग से मिले, वहीं हम लोगों का आग्रह है कि हम लोग पूरे तौर पर कृषि को प्राथमिकता दें। हमने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाया है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारा काम है वो बढ़ चला, उसका लाभ लोगों को मिलने लगा है। उसी प्रकार शिक्षा क्षेत्र में जो सुधार के काम थे वो प्रारंभ हो गए, अब उनका सुदृढ़ीकरण होना है।
लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में हमने काफ़ी हद तक सफलता पाई है। अनेक प्रकार के अपराधों के ग्राफ में काफ़ी कमी आई है, खास करके फिरौती के लिए अपहरण, जिसको लेकर बिहार बदनाम होता था और हम सब लोग बहुत तकलीफ में रहते थे, तो उस पर काबू पाने में कामयाबी हासिल हुई है। अन्य प्रकार के अपराधों में भी कमी आई है और जो सबसे बड़ी बात हुई है कि समाज में अमन और चैन कायम हुआ, लोगों के मन से डर निकला, सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल है और सामाजिक सौहार्द भी रहा है। विभिन्न जातियों में सौहार्द की स्थिति रही। तो जहाँ यह सब काम हुआ है तो इन क्षेत्रों में हमें और इनको सुदृढ़ करना है। वहीं जो गरीबों के लिए योजनाएं हैं उसका लाभ उन तक पहुंचाना है और कृषि क्षेत्र पर विशेष हम ध्यान देंगे। पूरे 2008 साल में उसका रोड मैप हम बना रहे हैं। जिले जिले की अलग अलग क्षेत्रों की एक रणनीति रहेगी, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और कृषि के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। तो इसको देखते हुए हम उस क्षेत्र के विकास के लिए 2008 के साल में बहुत कुछ करना चाहेंगे। तो जहां जो काम चल रहा है उसको सुदृढ़ करेंगे, वहीं गरीबों की सेवा ठीक ढंग से हो, अंतिम आदमी की सेवा ठीक ढंग से हो, इसका ख्याल रखा जाएगा और कृषि क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो 2008 की जो हमारी प्राथमिकताएं हैं उन सबों के बारे में हमने चर्चा की है। आज हम अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के साथ भी चर्चा करेंगे शाम में, और कल हमारे जितने भी सचिव स्तर तक के अधिकारी हैं और वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी हैं उनको भी, उनके साथ भी हम कल चर्चा करेंगे। और इसके बाद फिर विराम का क्षण नहीं, चलते जाना और ठीक रास्ते पर चलते जाना। प्रकार का सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल है और जिस प्रकार का विभिन्न जातियों के बीच में एक सद्भाव और सौहार्द का माहौल है, इसको हर सूरत हाल में वो कायम रखने की कोशिश करें। इतना ही वो कर दें, आपस में प्रेम का, मेल जोल का भाव रखें और बाकी काम हमारा, बाकी देखना हमारा काम है। समाज में जब अगर मिल्लत का वातावरण, प्रेम का वातावरण रहेगा तो बिहार तो तरक्की करेगा। और अब मुझे खुशी है, मीडिया में अब इन दिनों अलग अलग ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग अपने बलबूते पर किस तरह से आम आदमी ने अपना जीवन बनाया है, उपलब्धियां हासिल की है अलग अलग क्षेत्रों में। अगर इस प्रकार के सक्सेस स्टोरी को बढ़ावा दिया जाएगा, इसको अगर प्रचारित किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि लोगों में आत्मविश्वास और पैदा होगा और सब मिल करके बिहार की सूरत को बदलेंगे। लालू जी को नया साल की बधाई दी। सबको बधाई है, लालू जी को, राबड़ी जी को, रामविलास पासवान जी को, जितने दल हैं सबके नेताओं को हमारी बधाई है। और बिहार का विकास हम सब लोगों को मिलजुल करके करना चाहिए। जो केंद्र में बैठे हुए हैं वहाँ से करें, यहाँ से हम लोग करें और सब मिल करके बिहार का विकास हो। आज 1 जनवरी का दिन है, आज एक दूसरे पर हम लोग वान न चलाएं। तीर हमारा निशान है, हम उसको रखे हुए हैं, आज नहीं चलाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो आगे चलाएंगे, लेकिन आज नहीं चलाएंगे। कहीं अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। जिस प्रकार की व्यवस्था थी उसको ठीक करना, चारों तरफ वैकेंसी ही भरी हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाना, कानून व्यवस्था को एक हद तक ठीक करना, ये सब हमारे सामने चुनौती थी। और इसके बाद एक बहुत बड़ी चुनौती आई बाढ़ के रूप में। इतनी भयंकर बाढ़ बिहार में अब तक नहीं आई थी। उत्तर बिहार के लोग और दक्षिण बिहार के कुछ हिस्से के लोग भी हर साल कुछ न कुछ बाढ़ के शिकार होते हैं, लेकिन इस बार प्रलयंकारी बाढ़ थी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने आया था और जुलाई महीने से ही वर्षा का जोर शुरू हुआ था और अगस्त से लेकर के सितंबर तक जो तबाही रही है, 2-2.5 महीने लोग बहुत परेशान रहे हैं।
और पानी में तो लोग घिरे रह गए अक्टूबर महीने तक, कुछ जगहों पर नवंबर के कुछ सप्ताह तक। तो उसका मुकाबला कोई मामूली चीज़ नहीं थी, मुकाबला किया गया और हमको ये बताते हुए खुशी का सामना उसको करना न पड़े, वो अपने आप को, अपने सामानों को बहुत हद तक बचाने में कामयाब हो जाएगी। तो ये हम लोगों का टास्क है और ये जनवरी से मई महीने तक ये पक्का मकान के लिए धनराशि मुहैया कराने का काम हम लोग पूरा कर रहे हैं। ये दोनों वित्तीय वर्ष मिला करके, लेकिन अगला वित्तीय वर्ष का पहले ही 2 महीने में जो धनराशि की और ज़रूरत होगी उसमें लेंगे और लेकर इसको पूरा कर देंगे। ये निर्णय हमने ले लिया है। तो इस प्रकार से नए साल में जो हमने कहा कि क्रियान्वयन और सुदृढ़ीकरण, जिसमें हमने कदम बढ़ा दिया है उसको और सुदृढ़ करेंगे और कुछ क्षेत्रों में हम बहुत तेज़ी से काम करना चाहेंगे।